श्रीनगर में अब्दुल्ला ब्रिज के पास झेलम नदी में बुधवार की सुबह एक हाउस बोट में आग लग गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस घटना में हाउस बोट को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस हाउस बोट में सुबह करीब 4 बजे आग लगी। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासियों और अधिकारियों की जल्द प्रतिक्रिया से कोई जानहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच जारी है। जो 3 बजे to 5 o'clock, the boat have been finished with the fire. And I don't know fire which way came. Then I do it myself. I save first my family, then myself. All the goods, all everything what the family need that have been damaged. And we have one very big not sources. We don't have fire service on the river Jhelum. If that will be, then it will be not coming this much damage. I request the government, the LG, please arrange for. Okay, this is happening with me, but there are more houseboats, about 100 houseboats are more, where the tourists are staying, where the local are staying. So I requested them, please arrange for fire service in River Jhelum. It is easy to arrange it. So, and I request to government do something for my family, if they can. अच्छा इस करो कुछ देखिए मुझे कॉल आई। मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं जब मुझे ये सुना कि ऐसा वाक़या हुआ है तो मैं भी यहाँ पे तुरंत आ गया। तो मैंने देखा यहाँ पे इसका सारा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान। इसका जो ज़्यादा था, जितना भी था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अभी इसका ये 100% ये लॉस है यहाँ पे। मगर आज तक अगर यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। चाहे निगिन के अंदर आग लगी हो, डल लेक के अंदर आग लगी हो, कहीं पे भी आग लगी हो, आज तक 10 पैसा का कोई मुआवजा नहीं मिला है। चाहे कोई बोट डूबा हो, चाहे कोई भी नुकसान हो, चाहे 2014 में फ्लड आया हो, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मुआवजा मिला उस टाइप का, जैसे हम नाव बना दें। हाँ, अगर मुझे 10-15 हज़ार रुपये मिले होंगे तो उतना ही, उसके क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है हाउस बोट कम्युनिटी के ऊपर, आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है। और इस एरिया में स्पेशली एक फायर सर्विस होना चाहिए था। अगर फायर सर्विस होता तो इसका मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बचती, क्योंकि रिवर साइड से जो फायर सर्विस है वो तुरंत आते और उनको रेस्क्यू करते। बट हमने इससे पहले भी बहुत बार बोला है कि मगर गवर्नमेंट टच से मस्त नहीं हुए। ये खाली इसी नज़रिए से देखते हैं, ये हांझी है जी, हांझी को इन लोगों ने ख़त्म किया है। इस रिवर झेलम के अंदर इतने सारे बोट हुआ करते थे, इतने सारे डुंगा हुआ करते थे, इतने सारे बहस हुआ करती थी। आज की डेट में कुछ मुझे लगता है सबसे कम हाउस बोट्स अभी बचे हुए हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो खस्ता हाली में है। और रिहेबिलिटेशन की बात करें, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन किया गया है। यहाँ बेमना ले गए हैं। उस टाइम खाली जो रेजिडेंशियल हाउसेस थे उनको दिया गया है, मगर जो हाउस बोट ओनर्स है उनको नहीं दिया गया है। वो अभी तक लड़ रहे हैं। आपको पता है गुलाम कादिर गाशी का जो केस है, आप देख सकते हैं उसने कितना, बेचारे ने हर दिन वो मीडिया पे आता है, मगर उसको कोई मदद नहीं। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि हमें कुछ दे। हमारा यही है कि अभी मुझे पता है इस बेचारी को कुछ नहीं मिलेगा, बट ओनली एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि फायर सर्विस इस एरिया में होना चाहिए। किसी भी, मैं एलजी गवर्नमेंट से भी यही अपील करता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब से भी यही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द कि यहाँ पे फायर सर्विस का अरेंज करें, क्योंकि इनके पास बहुत सारे बोट यहाँ पे, ये इजी हो सकता है। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।